टेंडर कब तक हो जाएगा? टेंडर का डेट 18 दिसंबर तक टेंडर भी हो जाएगा कि किस कंपनी के पास इसका टेंडर आता है, किस कंपनी के द्वारा यह जो मोकामा मुंगेर NH-33 का कार्य जो है किस कंपनी के द्वारा होने जा रही है, यह आपको 18 दिसंबर को पता चल जाएगा। नमस्कार, मोकामा मुंगेर NH-33 जिसका निर्माण जो है लगातार चालू है। अब देख सकते हैं कि इस निर्माण कार्य में प्रथम कदम के रूप में जमीन चिन्हीकरण किया जा रहा है। आज हमारी उपस्थिति लखीसराय में है। लखीसराय में दी पॉइंट हमारी जो उपस्थिति है, यहाँ पर उपस्थित अमीन जी बताएंगे ये लोकेशन कौन सा है? ये कंदरप्पा मौजा है जो कि चरोखरा गांव से सटा हुआ है। अच्छा, आपने जाना कि यह लोकेशन कौन सा है। इस लोकेशन पर आज हमारी उपस्थिति और आज हम NHAI के एक अधिकारी हैं यहाँ पर, इन्हीं को खोज रहे थे क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल थे। उन सवालों की जानकारी के लिए इनकी उपस्थिति अति आवश्यक थी। आइए हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार हुआ। आप NHAI में किस पद पे हैं? साइड इंजीनियर। अच्छा, तब इंजीनियर साहब ये जो कार्य है द्रुत गति से चल रहा है या स्लो मोशन में? ना द्रुत गति से चल रहा है, पूरा द्रुत गति से चल रहा है। कब तक संपन्न हो जाएगा? 18 दिसंबर तक का डेट है, देखिए तक हो जाएगा। 18 दिसंबर तक मतलब कि जमीन का चिन्हीकरण जो है वो हो जाएगा? हाँ, फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, इसका जो भी प्रोसेस हो। लोगों का कुछ सवाल था कि कौन सा कंपनी को या जो है टेंडर मिलने वाला मिलेगा या मिल चुका है? ना अभी किसी को नहीं मिला है, इसके बारे में मालूम नहीं है। टेंडर कब होने वाला है? 18 दिसंबर का तो डेट है। मतलब 18 दिसंबर को यह पता चल जाएगा कि किस कंपनी को यह टेंडर मिलने वाली है। तो मुआवजा के संबंध में भी जानना चाह रहे थे। तो मुआवजा मिलेगा, उसके बाद है ना काम शुरू। कितना गुना मुआवजा मिलेगा ये तो हमने बता सकते हैं कितना गुना मिलेगा। जैसा जमीन होगा, कृषि का अलग मिलेगा, आवासीय का अलग मिलेगा। अच्छा, अभी जो आप चिन्हीकरण कर रहे हैं इसमें जो जमीन का चौड़ाई है वो कितना है? 60 मीटर ले रहे हैं। 200 फीट के समथिंग, 196 फीट। अच्छा, हर जगह जो है वो 200 ही फीट ही रहेगा क्या उसमें बढ़ोतरी भी होगी, कमी भी होगी? नहीं, रोड के अपना मतलब LAP के हिसाब से जहाँ जितना होगा वहाँ दिया जाएगा। यहाँ पे और भी अमीन है जो कि यहाँ पे उपस्थित है। इस कार्य को द्रुत गति से करने में इनका सहयोग देखा जा रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? राम रतन शर्मा है। क्या लग रहा है कब तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा? देखिए, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं जल्दी करने के लिए। इसमें हम अंचल स्तर पर CO सर मार्गदर्शन दे रहे हैं हम लोगों को, और उनके मार्गदर्शन में रह करके जो है इस कार्य को पूरा किया जा रहा है कर्मचारी और अमीन के द्वारा। आज भी कर्मचारी महोदय जो है किसानों को मतलब कि जागरूक करने के उद्देश्य से, चूँकि देख ही रहे हैं अभी आप प्लॉटिंग कर जो हम लोग कर रहे हैं जी। बगल वाले एक किसान से हमें हेल्प लेना पड़ रहा है किसान को, जबकि हमने आज से 2 दिन पहले से अनाउंसमेंट शुरू कर दिया है। पूरा कर्मचारी की भी प्रयासरत है कि किसान खेत पर अपना कागज लेकर के पहुँचे जी, ताकि हम लोग उनका खेतों पर ही जल्दी से जल्दी निपटारा कर सकें। हम लोग जब तक 22 कॉलम को पूरा नहीं करेंगे तब तक 3D वर्क पूरा नहीं होगा, और जब तक 3D वर्क पूरा नहीं होगा तब तक उनको मुआवजा कैसे मिल सकता है। लेकिन किसानों में जागरूकता का कहीं अभाव है, या कोई किसान यहाँ नहीं भी रहते होंगे, कुछ लोग बाहर भी रहते होंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आप चिन्हीकरण कर लिया, चिन्हीकरण यहाँ पे नहीं, जो किसान नहीं है तो उनके जो चौहद्दीदार हैं उनसे उनका भी नाम तो लिख रहे हैं सर जी। लेकिन जहाँ तक अब बात है कि जब तक हमें कागजात नहीं मिलेंगे तब तक हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये इन्हीं का जमीन है जी। और इसीलिए जो भी कागज हमने ये कहा कि केवाला हो तो केवाला दिखाइए, खतियान है तो खतियानी दिखाइए। मान लीजिए खतियानी रकबा है तो वंश वृक्ष दिखा देंगे आप, ठीक है। केवाला है तो आधार कार्ड लेकर के आ जाएंगे ताकि हम वेरीफाई कर सकें। तो हम लोग किसान को पूरा बुला रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि पहले हमने पूरा कंदरप्पा मौजा को कवर किया है। यहाँ 3 मौजा एक साथ मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा वर्क में जो है यहाँ पे निकालने में, चूँकि एक साथ यहाँ 3-3 मौजा पर काम हो रहा है। उधर पतनेर हो गया, इधर आला ओफापुर हो गया। हर क्षेत्र में तो यही देखा जा रहा है। हाँ, कि लगातार काम चल ही रहा है। हाँ, हर क्षेत्र में चल रहा है। तीसरा कंदरप्पा फाइनली हो गया। आज तो इसका सब कुछ खत्म हो गया, हो गया संपन्न। हाँ, संपन्न हो गया। आज हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, जो किसान का जमीन है, कितना जमीन जा रहा है, वो सारा हम लोग एक रफ शीट पे ले रहे हैं। अभी इन्होंने वैसे बता दिया कि बीबी जमीला का जमीन है, तो अब हो सकता है उनका नाम कुछ और हो जी। तो नाम शुद्ध करना जरूरी है। आधार कार्ड चाहिए, उनका केवाला जमीन चाहिए हमें। तो हम आप कह रहे हैं कि किसानों की उपस्थिति अगर रहेगी तो आपको सहूलियत होगी, किसानों को भी सहूलियत। किसानों को भी देखिए होता क्या है सर कि अगर उसका किसान बाहर है, ठीक है, तो वो किसी उनके लिए 2 स्थिति उत्पन्न होता है। पहला कि अगर आप नापी करके चल गए, उनको बाद में पता चलता है
कि हमारा जो है जमीन चल गया है, तो वो कागजात लेके कहाँ जाएंगे? वो आएंगे, अंचल कार्यालय आएंगे। अंचल कार्यालय में जब तक उनका कागजात नहीं देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, यहाँ का कहीं बाहर है कोई पे, तो इनसे हमने भले पूछ लिया कि इनका किनका ज़मीन है, हमने नोट भी कर लिया, लेकिन जब तक हम कागजात नहीं देखेंगे तब तक हम अपना जो है खेसरा पंजी तैयार नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप बोले कि यहाँ पर उपस्थित रहना जरूरी है, तो 2 टर्म बताए, वो बोले कि यहाँ पर नहीं है, चिन्हीकरण करके चले गए, अगर तब मान उनको लीजिए पता कोई चला। किसान- दूसरी बात, यहाँ पर तो हो गया संपन्न, अब जहाँ पर चालू हो रहा है, अब वहाँ के किसान को कैसे पता चलेगा कि हमारा जमीन से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो उसके लिए कुछ आप उपलब्ध कराइएगा, तब ना चैनल के माध्यम से देखेंगे कि हाँ भाई ई खसरा हमारा जमीन है, चाहे वैसा कुछ है। पहली बात देखिए क्या है, पहली बात क्या है कि ये 3A सूची जो है हम लोग बहुत पहले ही जारी कर चुके हैं। उसमें किस किस का मौजा में कौन कौन सा खेसरा जा रहा है, ये हम लोग पेपर के माध्यम से, बाकी सब के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इसके पहले भी जैसे पतनेर में जाना है कल से, जैसे कि देखिए डिजिटल मीडिया जब से आया है ना, तब से मोबाइल देख लेता है, पेपर हाँ, तो पेपर पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता इसीलिए है। तो हम आपको थैंक्स दे रहे हैं कि आपके थ्रू और भी लोग जो नहीं जाने होंगे वो भी जान तो जाएंगे। उनके लिए आप क्या कीजिएगा? ये जो खसरा है जो उपलब्ध है वो हमको दीजिएगा, हम लगा देंगे। हाँ, पहली बात तो ये NHI आपको सपोर्ट करेगा, उनके पास सारी सूची दी गई है कि ये खेसरा से रोड जा रहा है, इस मौजा से रोड जा रहा है। आप उन मौजा को लोगों के सामने रखें, लोगों को बताएं कि आपका जा रहा है। इसके अलावा भी हम लोग अपने कर्मचारी लेवल पर भी, अमीन लेवल पर भी, जैसे कि जो भी आसपास के लोग मिलते हैं सबको जागरूक कर रहे हैं कि देखिए कल हम वहाँ नापी करने जा रहे हैं, आपके मौजा में नापी हो रही है। उस पहले तो पता करते हैं कि उस मौजा में जो ज़मीन है वो किस किस गांव वालों का ज़मीन है, उस गांव में जो भी प्रमुख लोग होते हैं तो उन सबको जाके जागरूक एक बार कर देते हैं कि भाई देखिए उस गांव में जो भी रैयत हैं उनको आप करिए। इसके अलावा भी जब तक A to Z रैयत का हम लोग, अच्छा कितना मौजा का आपको देखना है? हमको यहाँ पे लखीसराय में 10 मौजा का देखना है। जैसे अलग अलग होगा आप लोग अलग अलग अंचल और नहीं तो बरैया का अलग है, लखीसराय का अलग है, और सुरजोरा का अलग जैसे है। आप लोग के साथ जैसे आप यहाँ भूमि अधिग्रहण के तरफ से आप रखे गए हैं, हाँ, और आपके साथ एगो NHAI के अधिकारी भी रहते हैं, तो उसी प्रकार से टीम भी होगा हर जगह? हर जगह टीम, हर जगह टीम। पहली बात क्या है ना कि अमीन के साथ, अंचल अमीन के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भूअर्जन। तो आपके पास कौन कौन सा मौजा है? हमारे पास जो है खैरी से शुरू होकर के जी बभनगामा नाम एक बार ले लीजिए। नाम मौजा का जो नाम है आपका हम बता जैसे देते हैं। नाम एक तरफ से देख लीजिए, रहेगा ना, उसमें आप में से कोई एगो व्यक्ति का कांटेक्ट नंबर दे देंगे। हाँ, बिल्कुल सही, क्या? बिल्कुल सही। एक मिनट देखिए, क्या है कि हम परेशान हो जाते हैं, हमको फोन आने लगता है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। आप इसको एक मिनट ऐसे नहीं, सुनिए ना, एक तरफ से आप चलिए, आप उस साइड से चलिए, ठीक है। पहले बभनगामा आएगा, ठीक है, बभनगामा हो गया हमारा, उसके बाद थोड़ा बड़ा है वो बभनगामा, उसके बाद हम लोग पतनेर इन करेंगे, ठीक है। पतनेर हालांकि 3 तरह जगह हमको कवर करेगा, लेकिन एक पतनेर मौजा है, अलग अलग जगह से 3 तरफ से घेरता है पतनेर हमको। हाँ, उसके बाद आपका है भेलूरा है, ठीक है, और उसके बाद आपका है, फिर देखिए पतनेर आ गया, भेलौरा के साइड, मैंने कहा था ना 3 साइड से घेरेगा। और उसके बाद जो है फिर आपका जो है नेरी आ गया, और नेरी के बाद देखेगा फिर आपका पतनेर घेरेगा, ठीक है। नेरी के बाद फिर पतनेर आ गया, और उसके बाद फिर कौन आया? कंदरपा, जहाँ पर अभी आप खड़े हैं। कंदरपा से जैसे आप उधर भागेंगे तो आपका ओफापुर आएगा, ठीक है। ओफापुर के बाद आपका आएगा दामोदरपुर, और दामोदरपुर के बाद जो है आपका और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका आएगा खैरी। सबसे लास्ट में क्या आएगा? खैरी आएगा। ये औरैया है, औरैया के बाद आपका खैरी आता है, ठीक है जी। तो मौजा कहाँ संपन्न हो गया? मौजा अभी 8 मौजा बोले ना? हाँ, इसमें जो है ऑलमोस्ट हम लोग 3 मौजा पर एक साथ काम कर रहे थे, और विद इन हमको लगता है कि मैंने कि कमिंग ट्यूसडे तक जो है, ट्यूसडे तक हम लोग 3 मौजा का काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। ये जो ट्यूसडे तक आ रहा है काम, देखिए होता क्या है कि काम एक्यूरेसी के साथ किया जा रहा है, स्पीड मायने नहीं रखता है, मायने हमारे लिए है वी कांट सही काम हो, वी कांट कंप्रोमाइज विद द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ हम चल रहे हैं। मान लीजिए तेज गति से चलेंगे, किसी का 1 फीट भी जमीन कम हो गया तो दिक्कत काम हो का जाएगा। क्वांटिटी नहीं देखना है, हमें क्वालिटी देखना है। और नहीं, ऐसा नहीं है कि स्पीड नहीं देखना है, मैंने स्पीड भी हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हाँ मेरी पहली प्राथमिकता है कि काम सही से हो जाए। क्वांटिटी मतलब इस सेंस में कि भाई क्वांटिटी तो चलो हम कह दें कि हाँ 8 गो मौजा हो गया, नहीं, कहने का मतलब है हम 3 ही मौजा करें, लेकिन उसमें कोई एरर नहीं है। एरर 0% लेके चल रहे हैं, विथ 100% किसानों का सहयोग मिल रहा है। किसान बहुत
माना कि कॉपरेट कर रहे हैं। अभी देखिए ना आपके सामने में हाथ कंगन को आरसी क्या है, आप उधर सामने में ही देखिए ये लोग मदद कर रहे हैं। इधर आइए। अगर ये लोग नहीं होते अभी तो अभी कोई किसान पहुंचा ही नहीं, जबकि हम लोग लगातार 7 दिन से कंदरपा में 7 दिन से लगातार काम हो रही है और डे 1 से हम और हमारे कर्मचारी जो है यहाँ के कर्मचारी वेद प्रकाश जी हैं, सब मिल करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप लोग स्थल पर उपस्थित रहेंगे। चूना दिया जाता है। ये तो बात हो गई, जिससे आप ही मुआवजा हमको उपलब्ध कर दीजिएगा, PDF के रूप में दीजिएगा। PDF भी है, हार्ड कॉपी भी है, सारा आपको मिल जाएगा। जिससे शुरू में वो नक्शा आया था जिस पर कि जब बात चल रहा था तो जब उन नक्शा पर जा रहे थे तो लोकेशने बता देता था उसमें कि इस लोकेशन, गूगल अर्थ बोलते हैं। हाँ तो उबला है, गूगल अर्थ का भी हम लोग सहारा ले रहे हैं। हाँ कैमजेड बोलते हैं। उबला है, हाँ वो भी दे देंगे। हाँ हम लोग जो भी काम तो कर रहे हैं जी गूगल अर्थ आप का थोड़ा भी सा ले आइए रहे सर, इधर आइए ना। आप काहे हैं। भाग रहे हैं? गूगल अर्थ का भी सहारा ले रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, लजा रहे हैं। नहीं नहीं लगाना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गूगल अर्थ को मिला रहे हैं। पहली बात देखिए, इसका ROR मिला रहे हैं, गूगल अर्थ मिला रहे हैं, और मेन जो है हम लोग अपना CS का देख रहे हैं। समझ रहे हैं, क्योंकि जो जमीन की मापी होती है वो हमारा CS मैप से ही होता है। ठीक है, तो हम तीनों को मिलाते हुए काम कर रहे हैं और उसमें देखिए 5% अगर इधर उधर होता है तो अमीन का काम है कि उसको एडजस्ट करना। ठीक है, इसीलिए साथ साथ आप देख रहे होंगे बत्ती भी गड़वाते जा रहे हैं। तो बत्ती गड़बा रहा है लेकिन वो पोल भी गरेंगे, जैसे जैसे हमने इनको बोला हुआ है NHI तो का। हमको थोड़ा सा जानकारी वहाँ पे दिए थे हाँ। कि अगर 5 किलोमीटर का चिन्हीकरण हो जाता है तो पोल आता है। जी हाँ, यही पोल थोड़ा सा हो जाता है मजबूत। नहीं, ये जो है सर टेम्प्रोरी है, जी ताकि हम भी जान रहे कि किसान खेती करेगा तो उसका तो बत्ती कहीं रहेगा नहीं मेरा। तो हमने इनसे बोला हुआ है NHI से कि देखिए आप हमारे साथ साथ ही जो पिलरिंग का काम है आप उसको करते रहिए। मान लीजिए अगर हमारे एब्सेंट में आप पिलरिंग करने आएंगे, अब गाड़ रहे हैं यहाँ गाड़ दीजिएगा वहाँ, तो उससे क्या होगा, फिर विवाद पैदा हो जाएगा। हाँ, एक एक काम 2 बार करना, एक काम को 2 बार करना पड़ जाएगा, गति धीमी पड़ जाएगी। इसीलिए देखिए सर, वी आर ट्राइंग माई बेस्ट कि जल्दी से जल्दी पूरा हो। अच्छा, क्या लगता है आपको, आप जैसा बता रहे हैं, आपसे बात करके अनुभव हुआ कि आप काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, आपके अनुभव से क्या लगता है कि कितना दिन में पूरा रोड बनना चालू हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा पूर्णतः? ऑलमोस्ट 1 मंथ में हो जाना चाहिए। स्टार्ट हो जाएगा काम? नहीं, 3D का काम पूरा हो जाएगा। बाकी काम तो इन लोगों का है, टेंडर जारी करना नहीं करना। हाँ, अंचल के तरफ से जो है, जिला लेवल पर जो हम लोगों को जो जमीन मांगा गया है सरकार के द्वारा, चिन्हीकरण जो आप करके कर रहे हैं। अगर देखिए मान लीजिए कहीं 18 दिसंबर तक बोले थे। नहीं 18 दिसंबर तो नहीं हो पाएगा। आज देख लीजिए कि आज 4 तारीख हो गया है, काम चल रहा है। अब मान लीजिए कहीं पर क्या होता है कि हमारा पहले से वो कब हो जाता, जब NHI पहले से पिलरिंग करके रखी होती। बात को समझिए। तब तो अगर गड़बड़ा जाता NHI नहीं, मैं बता रहा हूँ, काम करने का यही तरीका होता है। पहले NHI अपना पिलरिंग कर देती है वो गूगल अर्थ के आधार पर। अच्छा। और हम लोग क्या करते हैं कि उस पिलरिंग के बीच में जो जमीन आते जाता है उसको उठाते जाते हैं, तो हमें पिलरिंग करना नहीं पड़ता। यहाँ पर अब अमीन के ऊपर क्या रिस्क हो गया है, पिलरिंग है नहीं, अब हमें पिलरिंग करना है। आप पहले कर लीजिएगा, पहली बार उसके बाद नहीं, पहली बार मेरी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। पिलरिंग नहीं है, हम लोगों को पिलरिंग करना पड़ रहा है। ये जो पत्ती गड़ा हुआ देख रहे हैं ये हम लोगों को करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इसके करने के लिए हमें CS मैप से इसको मिलाना पड़ता है दूरी को, और इसके ROR के दूरी से कि भाई क्या होता है? कैडेस्ट्रियल सर्वे, जिस पर हम लोग मापी करते हैं, जैसे कोई भी रैयत का जमीन मापते हैं, तो CS मैप से, और इन्होंने जो हमको दिया हुआ है अलाइनमेंट, जो इन्होंने ROR दिया हुआ है गूगल अर्थ, यहाँ से हमको लाना पड़ता है। अब उसके लिए हमको मुस्तकिल खोजना पड़ता है। और ये 1910 का आसपास का सर माना कि CS मैप है। आज देखिए 2025 है, तो आपको जो इसमें दिख रहा है नक्शा में, वो वहाँ पर प्लॉट तो वैसा रहता नहीं है। तो अभी बताइए, ये ग्रामीण आपको बताएंगे, वहाँ से खींच करके मुस्तकिल लाना पड़ा। यहाँ पर कम से कम 5-6 जगह से मुस्तकिल को टाइट करके हमें यहाँ पर पहले सही लोकेशन पर आना पड़ा। तो सबसे पहले मुझे लोकेशन फाइंड आउट करना पड़ता है, और उसके बाद मापी का काम क्या करना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है। तो ये सब मिलके आपका मेहनत बढ़ा दी है ना? हाँ, NHI अगर अपने बचने के फिर हम नहीं, पहली बात ये है कि NHI को बोला गया था इस बात को मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि सर अभी हमारा टेंडर उसके लिए नहीं हो पाया है और काम पहले चाहिए। तो अब काम तो भरेगा ही भरेगा, लेकिन अगर पिलरिंग हो ही रहती तो निसंदेह 1 महीना से अधिक का काम ये नहीं था। फिर अब चिन्हीकरण कितना समय में हो जाएगा? तब चिन्हीकरण तो हो गया, एक मोजा हो गया। नहीं, मतलब लगभग पूरा जहां तक चल रहा है, मैंने पूरा मौका 31 दिसंबर का हमारे भूअर्जन पदाधिकारी के द्वारा टारगेट दिया गया है, और हम सर के आदेशानुसार उसको पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमको लगता है हो भी जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कहीं गए, अब मुश्किलें नहीं मिल रहा है, तो कोई अमीन क्या कर सकता है, गलत तो मापी कर नहीं सकता है। समझ रहे हैं ना? अच्छा इंजीनियर साहब, अभी आप कहाँ का नक्शा उपलब्ध करा दीजिएगा?
मतलब लखीसराय जितना है उतना का वो नक्शा उपलब्ध करा देंगे। और उबला नक्शा को क्या नाम बोले आप? केमजेड। 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 केमजेड जो एकदम लोकेशन बता देता है हाँ, कि यहाँ पर आपका जमीन है। उबला नक्शा भी आप सब उपलब्ध करा दीजिए, जिससे कि आदमी को मदद मिल जाए। हमको बहुत सारा कॉल आते रहता है, अंतिम में हमको कहना भी पड़ता है। आप लोगों के माध्यम से किसान को जागरूकता करने में हमको मदद मिलेगी ना। आज देखिए कि सारे किसान होते तो आज मेरा काम बचता। हाँ, आज हमारा और कर्मचारी का काम बचता। आज अब किसान को मैंने बुलाया, 7 दिन से बुला रहे हैं, किसान खेत पे पहुंच ही नहीं रहे हैं। अब हमको कागज मिल ही नहीं रहा है, अब हम नाम किसका लिखें? इंजीनियर साहब हंस रहे थे, जैसे कि देखिए दर्शक जो होता है, किसान जो होता है, वो ग्रामीण परिवेश से रहता है, उसको जान तो जितना आप सरल भाषा में समझाइएगा समझ जाएगा। तो अभी हम इनसे नक्शा उक्सा ले लेंगे और उसमें जो डिजिटल नक्शा रहेगा और एगो केमजेड नक्शा बोले ना, केमजेड नक्शा जो होता है, आप जाइएगा अपने क्षेत्र में, देख लीजिएगा कि आपके मौजा में आपका किस मौजा में ज़मीन है। वहाँ पर जाकर उसको खोलिएगा, आपको बता देगा कि वास्तव में वहाँ से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है। सही बात। तो आप भी निश्चिंत हो जाइएगा। अगर आपका वहाँ से गुजर रहा है, नक्शा आपके पास में रहेगा, तो आप वहाँ पर खड़ा रहिएगा, चाहे अंचल कार्यालय में आप जाके मिल लीजिएगा कि सर हमरे जमीन तक कब तक, ताकि हर जगह नहीं, सब जगह उनको मदद मिलेगा। अंचल कार्यालय में आएंगे तो हम लोगों को जमीन पर भी आकर के पूछ सकते हैं वो लोग। हाँ, मतलब कि हर जगह टीम है ही। अब जाइए वहाँ को पता चल गया ना कि मेरा जमीन से जा रहा है, सर हमारे क्षेत्र में कौन सा टीम काम कर रहा है, अच्छा वो है, तो उनका नंबर उपलब्ध हो गया आपका। अब जाइएगा आराम से, नहीं तो झूठो माथा लगा, दिल्ली में बैठा है आदमी कह रहा है कि हमरो जमीन में जा रहा है। यहाँ पे नहीं भी है, अगर कोई किसान यहाँ नहीं भी है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनका जमीन कहीं जा नहीं रहा है, वो किसी के माध्यम से अपना कागजात यहाँ पे भेजवा सकते हैं। अगर नहीं भेजवा पाए तो अंचल कार्यालय में भेजवा दीजिए। अंचल कार्यालय भेजवा, अंचल कार्यालय ही बोल रहे हैं सर, अंचल कार्यालय। जैसे यहाँ पर मिल गया था कि यहाँ पर दे देगा, नहीं तो अंचल कार्यालय। हमारे साथ कर्मचारी भी रहते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी दे सकते हैं और नहीं तो आप अंचल कार्यालय में। मुआवजा तो बताया नहीं कि कितना मुआवजा जो देने का काम है सर, वो हमारे मतलब कि जो भूअर्जन पदाधिकारी हैं वो तय करेंगे। अभी हम लोगों को सर इनके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या मिलेगा, कितना गुना मिलेगा, कैसे मिलेगा। अच्छा, तो, लेकिन मिलेगा जो है वो कहाँ मिलेंगे? भूअर्जन कार्यालय लखीसराय जिला में मिलेंगे, जिले में मिल जाएंगे। हाँ। और सबसे पहली बात क्या है ना, किसानों को देखिए जो भी मिलेगा सबको एक समान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ए आदमी को ज्यादा मिल गया, बी आदमी को कम मिलेगा। जो रेट तय होगा रेट सरकारी रेट के अनुसार ही मिलेगा। अब सरकारी रेट मान लीजिए इस जमीन का है 10 लाख रुपया, कुछ दूर जाकर है 3 लाख रुपया, तो जितना गुना बढ़ना रहेगा उसी अनुसार मिलेगा। ये सर जो है ना, ये हमारे भूअर्जन पदाधिकारी तय करते हैं, तो उनका माना की है। अब हम जो चीज़ नहीं जानते हैं सर उसमें हम क्या बोले। अच्छा ठीक है, इसके बारे में नहीं माफी चाहते हैं, लेकिन हाँ ये तय देते हैं कि किसी का भी जमीन जो होगा बिना आपको मुआवजा लिए आपको जमीन नहीं लिया जाएगा, आपको 100% मुआवजा मिलेगा। किसानों के मन में जरा सा भी संशय नहीं रहना चाहिए।